सब अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के मन की बात का नया संस्करण आज उपलब्ध हो गया और आप लोगों के मेल्स भी मुझे मिले कि मैम आपने सुना तो संडे स्पॉइल कुछ खास नहीं था, वही हमेशा की तरह वन साइडेड मोनोलॉग। और प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने के लिए व्यक्ति में अत्यधिक सो मच ऑफ पेशेंस, देन डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, तो बहुत धैर्य, साहस और पराक्रम की आवश्यकता किसी व्यक्ति को होती है मन की बात को पूरे 32 मिनट तक झेलने के लिए। एनीवेज उसको सुना। तो आज किसान आंदोलन का 32वां दिन है। अपेक्षा ये थी कि कुछ संवेदना, कुछ शब्द, किंतु उस मोनोलॉग में किसानों के संदर्भ में कुछ नहीं था। उसके अतिरिक्त काल्पनिक बहुत सारे बातें थी, तथ्यों से परे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की एक चिर परिचित शैली है धन्यवाद व्यक्त करने की लेकर। नमो ऐप पर बहुत सारे सजेशंस जो उन्हें मिले, माई जीओवी पर। तो थोड़ा हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन और प्रशंसा ही उन तक क्यों पहुंचती है, क्योंकि आज मैंने जैसा देखा कि पीएमओ में कमेंट्स टर्न्ड ऑफ थे और प्रधानमंत्री जी के मन की बात उनके ऐप पर लाइक्स से 3 गुनी डिसलाइक्स थी। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि उनके सामने तमामों चिट्ठियां हैं, तमामों ईमेल्स हैं, तमामों फोन कॉल्स हैं, जिनके माध्यम से उन्हें देश और देश में होने वाले तमाम सकारात्मक घटनाक्रमों की जानकारी होती है। तो ये थोड़ा एक नागरिक के तौर पर मैं सोचती हूँ कि अगर प्रशंसा ही प्रशंसा उन तक पहुंचती है तो उनके इर्द गिर्द चाटुकारों का ऐसा कौन सा संग्रह है जो वास्तविक आलोचना को या वास्तविक हालात को या देश की बदतर स्थिति को या किसानों के आंदोलन जो इतनी दुरूह स्थिति से आज 32वें दिन गुजर रहा है क्यों नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा, उन्होंने कुछ एक जो खास जिक्र किए, या इसको इस तरह कह सकते हैं ना कि एक होता है सेल्फ लव और एक होता है ऑब्सेशन। तो जस्ट बिकॉज ही इज सो मच ऑब्सेस्ड, तो शायद वो केंद्र की अंधी और बहरी सरकार तक, निजाम तक, हुकूमत तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। एनीवे, कुछ लोग मुझे लिखकर भेजते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के इतना खिलाफ क्यों हैं, या आप में क्या उनमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आई रेस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर सो मच एंड आई एब्सोल्युटली एडमायर हिम सो मच। उनकी निगोशिएशन स्किल्स, उनकी मार्केटिंग स्किल्स, उनकी एडवर्टाइजिंग स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, विपक्ष को नजरअंदाज करने की उनकी स्किल्स, आलोचनाओं को कुचलने की उनकी स्किल्स, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की जो उनकी खूबियां हैं, जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग कर हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, माओ त्से, जेडोंग, जिनपिंग, डेओंग, इस श्रेणी में, लेनिन, स्टालिन, उस श्रेणी में लाकर जो प्रधानमंत्री जी को खड़ा करती हैं, तो मैं उन स्किल्स की वजह से आई एब्सोल्युटली एडमायर हिम सो मच, बट नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोकतंत्र से वो जिस तरह खेलते हैं, अभी आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार नहीं गिराई। विजय वर्गीस ने जो बयान दिया कि उनकी प्रशंसा में उन्होंने कहा ना कि सरकार तो मोदी जी ने गिराई, या राजस्थान में भी जो हालात लगातार, तो व्हाट द वे ही प्लेज विद द डेमोक्रेसी, आई एब्सोल्युटली एडमायर इट सो मच। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा कि अगर आदेश हुआ तो 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे। तो जो सरकार एक आंदोलन से प्रतिस्पर्धा करती है, बात ये नहीं है बॉस का हुक्म हुआ ट्रैक्टर आप खड़े कर देंगे, आप सत्ता में हैं, आप 10 लाख खड़े कर लें, लेकिन अगर आंदोलन से प्रतिस्पर्धा करनी है तो इस्तीफा दीजिए और आंदोलन कीजिए। आप सरकार में हैं तो सरकार के जैसा रिएक्ट कीजिए। तो इसके अलावा उन्होंने तेंदुओं की संख्या का जिक्र किया कि देश भर में कितने तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ। इस अव्यवस्थित लॉकडाउन में 906 मौतें हुई, 100 से ज्यादा मौतें नोटबंदी के बाद इसी दुर्व्यवस्था के चलते हुई, और 44 किसानों की मृत्यु उस आंदोलन में हो चुकी है। लेकिन तेंदुओं की संख्या का मोदी जी ने जिक्र किया। जिम कॉर्बेट पार्क नहीं, जो उनका एक स्टेटमेंट लिया जिम कॉर्बेट का, वही जहां मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग हुई थी। दूसरा, उन्होंने कौशाम्बी की जेल में जो गौशालाओं के लिए, गायों के लिए कंबल बनाए जाते हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में गायों की हत्या, जो ये गौशालाएं हैं वो नाजी कैंप हैं। कैसे भोजन और पानी के अभाव में किस स्थिति में गाय ठिठुर के मर रही है, कत्लगाह है
गौशालाएं, और श्रीमती योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बजट रखा है और किस दुर्व्यवस्था में गायें चल रही हैं, वो प्रधानमंत्री जी के मतलब डम एंड डेफ होता है। तो ही इज एब्सोल्युटली नॉट डम, लेकिन मुझे लगता है ही नीड्स अ ईएनटी, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक श्रव्य शक्ति का उनको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि शायद वो गायों के वास्तविक हालात से परिचित नहीं है। तो तीसरा उन्होंने संकल्प के लिए भी कहा कि भाई न्यू ईयर है, रेजोल्यूशन ले। तो इस साल तो 62 करोड़ किसान, और वो 37% छोड़ देते हैं जिन्होंने 14-19 में वोट दिया। तो संकल्प तो यही है कि आपको सत्ता से, कहते हैं ना एक नियत एक तबीयत तो एक तरबियत, तो प्रधानमंत्री जी की ना नियत ठीक है, ना तबीयत ठीक है और ना तरबियत ठीक है। और संकल्प के बाद उन्होंने दिल्ली की झंडे वाला मार्केट का जिक्र किया, खिलौनों का, स्वदेशी एंड ऑल। तो जिस प्रकार का उनका एक कॉर्पोरेट के साथ है, हो सकता है या जो उनकी स्किल्स हैं, फ्यूचर में करोल बाग मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट या चावड़ी बाजार, सदर बाजार, सुंदर नगर मार्केट, बहुत सारी मार्केट्स का प्रधानमंत्री जी टाइम टू टाइम जिक्र करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली ही इज डीलिंग एवरीथिंग। अच्छा, एक अतुल गोस्वामी जी साहब का मेल मुझे मिला है फसल बीमा योजना के बारे में, और मैं इसको अतुल जी, मेरे पास निजी कंपनियों को किस तरह से फायदा पहुंचाया गया है, इसका पूरा डेटा है। तो आई एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, किन किन कंपनीज को गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया और कैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। चूंकि आपका स्पेसिफिक सवाल है, तो आई एक्सप्लेन इट लेटर, बट आई एक्सप्लेन इट फॉर श्योर अलॉन्ग विद सम स्लाइड्स और समथिंग। एनीवेज, थैंक यू। आपके लिए सुना मन की बात, आप भी सुनिए, और मन की बात अब बहुत हो चुकी है, अब हमें किसानों की सुननी चाहिए। और ये तीनों काले कानून जो मीडिया की अनदेखी के चलते, रजत शर्मा साहब ने ट्वीट किया है कि किसान जो है वो राजनीतिक दलों के कारण उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनकी भावना का, उनकी आस्था का। तो रजत साहब को